अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, उसी की खातर, उसी को सजती है, उसी के लिए लायक है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों का माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला, बेपनाह बुलंदों वाला, शानों वाला बादशाह कि जिसके फज़ल व करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है, जिसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है, जिसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत हैं कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता। और बेपनाह दुरूद व सलाम हमारे आका व मौला, हमारी जानों के बादशाह, हाजिर और नाजिर मुख्तार कुल अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर कि जिनके मकाम को, जिनकी शान को और जिनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और जानता नहीं, जिन पे दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम, जिनकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंदतर फरमा रहा है तो अल्लाह करीम, जिनके चेहरा मुबारक को हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज़ बना के रखे हुए है तो अल्लाह करीम, जिनके ज़िक्र पाक को खालिसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए तो अल्लाह करीम, जिनकी अताअत को अपनी अताअत करार दे तो अल्लाह करीम, और जिनकी इत्तबा को अपनी इबादत, अपनी बंदगी करार दे तो अल्लाह करीम। और हम सबको हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपने मौला करीम से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे करीम रब हम सब के हाल पे रहम फरमा, करम फरमा, एहसान फरमा और हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कामिल इत्तबा नसीब फरमा कि जो ज़रिया बन जाए हम सब के लिए अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी को पाते हुए अपने रब की रज़ा को हासिल करने का। कि कामयाब वही है, फलाह उसी ने पाई कि जिसने अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात व फरमुदात के ताबे बसर किया। सबसे पहले मैं जुमातुल मुबारक के इस खूबसूरत तरीन दिन पे इतनी खूबसूरत तरीन महफिल मिलाद पाक के इनेकाद पर मंडी के दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस सही को अपने हजूर कबूल फरमाए और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। उसके बाद आज की इस खूबसूरत महफिल में किबला साहब का इंतहाई खूबसूरत ईमान को तकवीयत देने वाला, ईमान की पहचान कराने वाला, हकीकत से आशना करने वाला बड़ा खूबसूरत बयान आपने और मैंने सुना, जिसका इख्तिताम किबला साहब ने इन जुमलों पे फरमाया। और उस वक्त अजीब सी कैफियत थी, ये भी किसी कैफियत में थे, लेकिन अपने दिल की मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, अपनी अकीदत अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजूर पेश करते हुए कह रहे थे, फरमा रहे थे कि हमारा सब कुछ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही है। हमारे लिए हर चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक है। आपसे हटके कोई चीज़, किसी चीज़ की
इधर मैं पहले इनको दरख्वास्त करूं, मुख्तसर सी बात करूंगा, उसके बाद इन्हें दरख्वास्त भी करूंगा कि एक दो नातिया अशार भी हमें सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ये बयान फरमा रहे थे, इस वक्त मेरा तो सब कुछ इस वक्त पूरी तवज्जो भी रखें और खुदा के लिए दिल से ये अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे ये अपनी दरख्वास्त पेश करें। जिसने इस चीज़ को जान लिया ना, मेरा सब कुछ आपकी ज़ात पाकी है, यकीन जानो उसके लिए ना ज़मीन के ऊपर कोई मसला रह गया, ना ज़मीन के अंदर कोई मसला रह गया, ना हशर में कोई मसला रह गया। क्योंकि जब आप हैं तो फिर आप हैं। तो इस वक्त ये जो पढ़ने लगे हैं ना, इस वक्त बेटा एक लम्हा निकाल लेना जिंदगी में, कई दफा इतना कीमती वो बन जाता है कि सारे मामला ठीक हो जाते हैं। एक लम्हे की बात होती है, एक लम्हा होता है जो इंसान को फर्श से उठा के ले अर्थ पे पहुंचा देता है, और एक लम्हा ही होता है जो फर्श से उठा के जमीन के अंदर गर्क कर डालता है। इस वक्त इस लम्हे की कदर करें, तवज्जो के साथ, पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ, इनके साथ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आला में ये इस्तिग़ासा पेश करें। हाँ मेरे तो आप ही सब कुछ हो या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ हो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ ज़माने में, मैं आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ ज़माने में, मैं आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ ज़माने में, आप ही के लिए। अगली मैं इनके आगे फरमाइश रखने लगा हूँ कि इन्होंने एक दिन, हम अमेरिका के दौरे पे थे, बेटा एक मिनट छोड़ दीजिए, हम अमेरिका के दौरे पे थे, महफिल मिलाद पाक का इनेकाद था। ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये शब रोज भागो दौड़, जिस तरह अभी पाकिस्तान में भी कल परसों तरसों भाग इधर उधर हर जगह। तो उधर इन्होंने था अमेरिका, सरजमीन ममलिकत गैर मुस्लिम थी, लेकिन जो कैफियत मखलूक चली गई थी, जब इन्होंने ये कहा कि हमारा इधर आने का मकसद क्या है, दहल में ज़ुबान है आपके लिए, बदल में है जान आपके लिए, हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए, हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए। हल्वे ज़ुबान, एक बार सब हुजूर को मुखातब करके कहो, हुजूर से फरियाद करते हुए कहो, हल्वे ज़ुबान है आपके लिए,
वहाँ आपके लिए है यहाँ कलीमुल्लाजी मसीहो सफी सभी से कहीं पर कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ आपके लिए ज़मीनो ज़मान है आपके लिए मकीनो मकान आपके लिए चुनीनो चुना है आपके लिए बने सब जहां आपके दहल में जुबा दहल में जुबा है आपके लिए बदल में जान आपके लिए हमारे यहाँ है आपके लिए उठे भी वहाँ आपके लिए सवा वो चले के बाग फले वो फूल खिले दिल हो बले वाके तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके खुदा की कसम इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं है लेवा के तले लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए लेवा के तले लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान आपके लिए वाके तले सना में खुले रज़ा की ज़बान आपके लिए अशर में लेवा के तले लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए ज़मीनो ज़मान है आपके लिए मकीनो मकान आपके लिए चुनीनो चुना है आपके लिए बने सब जहां आपके लिए सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम मेरे आका सुनते हैं, मेरे आका सुनते हैं। और जब कोई हुजूर के जिक्र की खातिर हुजूर के जिक्र की महफिल में आता है वह हुजूर की बराए रास्त नजर करम में होता है। सब अपनी हाजात को हुजूर की बारगाह में अर्ज करो और कहो छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर, अब किनारे लगाना आपका काम है। हाँ सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। जे आँखों ते मदीना पाक में भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आँखों ते
पाक में भी आवा या रसूल अल्लाह। घर में आसरा कोई न बैठल दी जगह कोई न घर में आसरा कोई न बैठल दी जगह कोई बिखेड़े माल तो कर बिच बुलावा या रसूल अल्लाह। बिखेड़े मान तो घर बिच बुलावा या रसूल अल्लाह। बिखेड़े मान तो घर कदों हसरा पिटावा के कदों सूरत विखावा के कदों सूरत विखावा के कदों सूरत विखावा के कदों सूरत विखावा के कदों हसरा सितावा के कदों सूरत विखावा के थे वेखल तो पहला मरला चावा या रसूल अल्लाह। के थे वेखल तो पहला मरला जावा या रसूल अल्लाह। बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत है वेखल भी बड़ी हसरत है वेखल दी। किथे आओ कदे आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर आपका या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दे अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दे अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जी तेजी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जी तेजी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। आपके कदमों में आला मेरा काम था। आपके कदमों में आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना
कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। किया ये जान कुर्बा आपके नाम पर, किया जान कुर्बा आपके नाम पर, किया जान कुर्बा आपके नाम पर। हो निगाहे करम अपने खुदाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती या रसूल अल्लाह, छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती। ताजदार हरम छोड़ दी हमने कश्ती, ताजदार हरम छोड़ दी हमने कश्ती। होलगाहे करम, होलगाहे करम, होलगाहे करम छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर। अब किनारे लगाना आपका काम है, मेरे दिल में फकत आपका राज है, मेरे दिल में फकत आपका राज है, मेरे दिल में फकत आपका राज है। ये ज़हन आपके तस्वर का मोहताज है, एक निगाहे करम ही मेरी इलाज है, एक निगाहे करम सैयदा फातिमा, एक निगाहे करम सैयदा ज़हरा, एक निगाहे करम सैयदा फातिमा, एक निगाहे करम सैयदा ज़हरा, एक निगाहे करम सैयदा ज़हरा, एक निगाहे करम ही मेरी इलाज है, राज मेरी निभाना आपका काम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस मैं यही कहा मैं संगियो बच्चियों तो बच्चियों, रब का शुक्र अदा करो कि ये जो लम्हात नसीब हुए हैं ना, कसम है उसकी कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कि अगर आप जान लेना कि ये जो लम्हात आपकी मोहब्बत में इस तरह सुनते हुए, इस कैफियत को पाते हुए अगर आप हकीकत जान लें, तो दुनिया और माफिया के खजाने भी आपके आगे पड़े हो ना, आप ठोकर मार के कहें मुझे वही लम्हा चाहिए, मुझे वही वक्त चाहिए कि जिस वक्त मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बैठा था। और मैं ज़मीन को ज़रूर मुखातिब करूँगा कि गवाह हो जाओ, अल्लाह करीम तो हर किस किस्म की चीज़ें उसके सामने हैं, लेकिन उसने ड्यूटियाँ सुपुर्द कर दी हैं, उसने लगा दी हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी से कोई काम ले रहा है, किसी से कोई काम, लेकिन ज़मीन भी हर उस बंदे से इतनी मोहब्बत करती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है। पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि बंदा जमीन के ऊपर मरता तो मंडी भाव दीन में है, लेकिन जमीन जब देखती है कि ये उस मोहब्बत में तड़पता था, उसके लिए कोई काम नहीं है, एक सेकंड में इधर से उठाती है और मदीना पाक शिफ्ट कर देती है। और मदीना पाक से शिफ्टिंग होती है हाजी बशीर साहब, मदीना पाक से भी शिफ्टिंग होती है। उधर कोई बैठा होता है, किसी और ख्याल में बैठा होता है, कहती है इधर बैठ के ये ख्याल, उसे उठाती है और मंडी ला देती है, और मंडी से रसूलुल्लाह के गुलाम को उठाती है और मदीना पाक पहुंचा देती है। और अदालतों शुक्र कर जिस शाख दे आती तेरा हाथ थे,
मेरे पीर या कोई पीर नहीं आ और मेरा मुर्शद या कोई मुर्शद नहीं आ। ए जड़े अथरू टपकदे न, ए जड़ी मोहब्बत है, ए जड़ा उन्हां दा पाता दिन रात लगे, ये सब फैजान है मेरे शेख है कामिल का, क़िबला आलम लासानी का। उन्हें अल्लाह ने ड्यूटी दी तो क्या ड्यूटी दी, उनसे काम लिया तो क्या काम लिया, उन्होंने लोगों को रंगा तो किस हाल में रंगा, उन्हें कैफियत में तब्दील की तो कैसी की। और शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, और शुक्र अदा किया करो। जड़ियां गल्लां समझा रहा सुनना समझ कर कर, इसी तेरा कोई कमाल नहीं आ, ए तेरे रब दा तेरे ते करम है। मेरे पीरो मुर्शिद जिन्हां दी मैं उन्हें गल की ना, आप फरमाया करते सन कि अल्लाह ताला ने जब भी जहां भी किसी के साथ भी भलाई का इरादा फरमाया ना, तो आप फरमाते थे उसके दिल में अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को डाल दिया। ये मोहब्बत, ये प्यार, मैं कुछ बात करना नहीं चाहता, मैं आज अजीब सी कैफियत में हूं। दरबारे मैं सिर्फ यही कि इस मोहब्बत में खड़ करो, इस मोहब्बत पे आगे से आगे बढ़ते चले जाओ, और हर वक्त ये शिद्दत से एहसास रहे, शिद्दत के साथ ये एहसास गालिब रहे कि तेरे पे तो बड़ा करम किया, लेकिन प्यारिया तू कुछ भी नहीं कर सकिया। तेरे ते इतना बड़ा एहसान सी, तू किता की है। ये शिद्दत से गालिब रहे। क्या शेर है हजरत, कुछ भी नहीं कर सका। किसी शायर का बड़ा अच्छा शेर है, फंसी क्या किसका है कि बहुत जोर लाया, पर आप ही पढ़ते होते हैं। ठीक है, दरबार आला लगा हुआ है, तेरे और मेरे आका का दरबार पाक है, वो अरफा वाला दरबार पाक कि जब बंदा सोचता ना कि इस जमीन के ऊपर है, तो कसम है उसकी के जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। ये जर्रों की निस्बत को महसूस करते हुए बंदे का दिल करता है जमीन की चुम्मी जाए कि ये उस निस्बत वाली जमीन है। वो दरबार, वो अरफा वाला दरबार पाक, शानों वाला दरबार यारा लगा हुआ है। तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज है। दरबार उनका है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में कहीं भी है, कोई अर्शी है या फर्शी है, हर कोई उसकी तरफ देख रहा है। वो उनका दरबार है कि उनकी तरफ वो देखता है। वो अरफा वाला शानों वाली हस्ती रौनक अफरोज है। दरबारी है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन्हें तू और मैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नाम से याद करते हैं, जिन पे अल्लाह करीम ने इतना करम किया, इतना करम किया, इतना एहसान किया कि उन्हें चुना उस वक्त के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो यकीनी तौर पे बेपनाह बुलंदों वाला शानों वाले, बेपनाह बुलंदों वाला शानों वाले दरबारी मौजूद है, जिनका दरबार है अल्लाह अकबर। और वो जगह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दरबार पाक में आपके गुलाम ने अखा जो ना अथरू लुढ़ कर लग पे, बड़े कीमती जो अथरू आते हैं। इस तो बड़ा अल्लाह का कोई करम किसे थे नहीं कि किसे की अख चू आंसू आन ते आप दी याद ही जान, आप दी मोहब्बत ही जान, आप दी खातर, आप दे इश्क में। खैर जो मैं बात कर रहा हूं कि बैठे बैठे ना चुकते सन, सिर चुकन की कोशिश करते सन, पर फिर सिर नहीं हिला पैंदा सी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज, अब भी अगर किसी पे करम फरमाए, ज़ाहिरी हवाले से करम फरमाए या ख्वाब में तशरीफ लाए, ख्वाब में भी ऐसे या जैसे हकीकत में आपको देख रहे हो, क्योंकि आपका अपना फरमान मुबारक है कि मुझे जिसने देखा उसने मुझे ही देखा। किसी ने भी आपको देखा, किसी में ये ताकत नहीं कि आपको नजर भर के देख सके। नजर पड़ती है अनवार इलाहिया की, वो तजल्लियात बरसती है कि कोई नजर भर के आपको देख नहीं सकता। उठती है, गिरती है, उठती है, दिल के अंदर देख देख देख। गुलामों को यही कैफियत होती थी। हदीस मुबारका पढ़ा करो, पढ़ी होगी, सुना होगा, किबला से ही सुना होगा। किबला को तो जरूर फॉलो किया करो। मुझे दुनियादार मिलते हैं गैर तरीकत, और तुसी तो मेरी रूहानी औलाद हो बहुते सारे। वो कहते हैं कि हम अगर किसी को फेस पे फॉलो करते हैं, यही क्या जानता है जी, यही अल्फाज होते हैं जी। सोशल मीडिया पे किसी को अगर फेसबुक पे देखते रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो कहते हैं कि ये है। मैं जानता भी नहीं होता बहुत सारे लोगों को। अगले दिन मैं अभी जिस बच्चे की बीमारी की मैंने बात की, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल गया, मैं अंदर था, मैं बाहर आया तो सारे बड़े बड़े स्टारों वाले बाहर खड़े थे, फौजियों का अस्पताल था। सबकी जुबान एक थी, बात एक थी, आपने देर लगा दी, हमें जाना, उधर जाना। हम सिर्फ आपके लिए खड़े थे कि आपको मुबारक दें, अल्लाह ने आप पे बड़ा करम किया है कि आपको ऐसा बेटा अता फरमाया। इनको फेसबुक पे हर हवाले से, जैसे अभी इन्होंने एक मौजू लिया, उससे बात की, खूबसूरत तरीन के खताबात मौजूद होते हैं, सुना करो, समझा करो और अमल की कोशिश किया करो। खैर, जो बात कर रहा था, बात को समेटना भी चाहता हूं। एक ही मंजर आप अहबाब के आगे रखते हुए कि हदीस मुबारका में नजर आता है कि सहाबा किराम पास यूं बैठे होते, सिर सट्टे, आने वाला गुमान करता कि शायद इन्हों के मोहने आते कोई बड़िया भारी बोरियां रखियां, ये सिर चुक ही नहीं सकते। कदे किसी बोरी को चुके जांदिया देखा ना। और साकत इस तरह होते कि हदीस मुबारका में आता है कि गुमान ये होता कि जैसे इनके सिरों पे ऊपर परिंदे बैठे हुए, डर लगता है, ये लिया सर ते गया, परिंदा उड़ जाएगा। वैसे कैफियत यही होती थी, अदब की यही कैफियत, और यही वो दरबार पाक है। इस पे किबला साहब बड़े अच्छे तरीके से फरमाया करते हैं कि यही वो दरबार पाला है कि बाकी हर जगह मरीद कहता है मेरे पीर का अदब, शागिर्द कहता है मेरे उस्ताद का अदब, औलाद कहती है मेरे बाप का अदब। हर जगह छोटा बड़े के अदब की बात करता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अरफा वाला दरबार पाक है कि जो कायनात में सबसे बड़ा है ना, वो हमें हुक्म फरमाता हुआ नजर आता है कि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक का अदब को हासिल करो। और अदब से लेके जाता है आगे, जीने हैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यहां तक कि बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है जिधर पहुंच जाना चाहिए, जींदियां जींदियां। खैर, बात कर रहा था कि उस पाक दरबार में आपके गुलाम है, आंखों में से आंसू, टप टप टप, ताड़ी से गिल्ली गोद में आके गिर रहे हैं। रसूल करीम शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या है मेरे गुलाम, किस चीज ने तुझे रुला दिया, किस बात पे रो रहा है। इधर ये जहन में रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की इस वक्त भी जानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस वक्त भी जानते हैं कि इधर जो है वो इधर है, कि कोई फर्क तो नहीं है, तजाद तो नहीं है। हम अपने हाल से इतने वाकिफ नहीं हैं जितने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हाल से वाकिफ है। वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है हमारे।
वो हमारे हर अमल को देखते हैं। आय हाय, इधर मैंने गल याद आ गई। हमारे हर अमल को देखते हैं, हमारे चलने फिरने को देखते हैं, हमारे बात करने के अंदाज को देखते हैं, हमारे हाथों के हिलने जुलने को देखते हैं, हमारे कदमों के चलने को देखते हैं। ज़ाहिरी तौर पे भी देखते हैं, बातनी तौर पे भी देखते हैं कि दिल में क्या है। क्या लोगों दे नाल एवें खेट पिट तमाशा लाया या वाकई ऐसा है। वो इधर से भी जान वाकफ है कि इधर अंदर क्या है, गुमान कैसा है। वो इसको भी अंदर तक देखते हैं। इसीलिए सहाबा किराम के दरमियान बैठ के फरमाया था, इसे ठीक रखो, अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, अगर ये ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं। और इसकी कौन सी चीज आ रही है? तुम्हारा दिल। जानते हैं ना, पता है, खबर है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 हदीस मुबारका मैं आप अहबाब के आगे रख सकता हूं कि सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे दिल की कैफियत के जानने वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा किस लिए? कि किधर मंडी इस कैफियत में ये महफिल को ले जाएंगे, हाजिरी से उठा के हजूरी में ले जाएंगे, घंटिया तो बैठे होंगे हाजिरी लाने वास्ते, ये आएंगे चुक के हजूरी की कैफियत ही लै जाएंगे। आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप हर चीज की खबर रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम, आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। मैं बात करूं और बात को समेटूं, यही हदीस मुबारक आप अहबाब के आगे मैं बात कर रहा था कि आप जानते हैं। और साढ़े जो इस मजमे में तो मैं नहीं समझता कोई एक भी ऐसा होगा कि जिसके दिल में ये बात ना हो कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मेरे से खुश हो जाए। है ना, जिन्हों का है डाडी जोश के नाल सजात उत्ते चुक, जोश के साथ उठा। वो जानते हैं, बुजुर्गों चुको तुसी भी सजात इंज जानते हैं ना, उन्हें खबर है। अभी इस किबला साहब ने पढ़ा था, उन्हें खबर है जहां से भी पुकारो ने। अभी आप लोग है? हाँ जी, इरशाद। फरियाद उम्मती जो कर हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। अल्लाह अल्लाह है ना जी कीदा। असा सुन्नी तो बड़े दावे नाल कहते हैं, हम सुन्नी तो बड़े बल्कि लड़न झगड़न से तैयार हो जाते हैं। खबरदार क्यों कि मेरे आका मेरे हाल से वाकफ नहीं, मुझे देख नहीं रहे, मेरे करतूतों से वाकफ नहीं। अगर इन काम आते जिस तरफ ले जाना चाहता हूं, उन्हें खबर नहीं कि मैं क्या हूं, मेरे जज्बात क्या है, मेरी बात यही कहते हैं ना, हाजिर हो नाजिर है कहते हैं ना, और टड्डों को कह दिया। ये कहते हुए किसे नहीं पता आप में से कि रसूल करीम शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहना किस बात पे खुश होते हैं। और स्टेज वाले जान दियो कि नहीं जान दे कि आप किस पे खुश होते हैं। खबर है सबको, आप खुश होते हैं। आपने फरमाया है, एक ही मैच पे शुरू हो जाओ तो इधर ही पढ़ांगे, असर भी तो मगरब भी तो इशा भी, इधर खलो जाएगा बाहर शायद आके इजराइल अंदर आ दी, उसकी भी सोचेगा कि मेरे बादशाह की गल कर रहा है, ए मुकाए दे आके मैं गिच्ची पकड़ा। सब जानते हैं, सबको खबर है। एक हदीस मुबारक सारे बड़े लाख लाख के कहते हो, सारे दावे करते हो, सारे मोहब्बत का इजहार करते हो,
कि मेरे आका, मेरे बादशाह, सारे दुआ करते हैं कि आपका साथ मिल जाए। एक ही हदीस मुबारक, बात तो एक ही हदीस पे करनी थी, लेकिन ये बड़ा जख्मी जाइए भैया, खून रसदा से चू उंगलियां मेरिया चुन चुन के ना कांटे, अपने चू ते बेगाने चू, अपने चू ज्यादा दुख होता है ना। कहता है मेरा अपना सी, लहू लहान मेरे हाथ भी तो मेरा दिल भी। बड़े दावेदारो, खुदा का वास्ता है, दावा करने तो पहले ये देखा करो। एक दिन किबला साहब ने जेल में बड़ा खूबसूरत खिताब इसने फरमाया कि कहते हो हम जानते, आप देख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का दावा है ना, क्या मैं मिल जाए है ना सारे और खोखरा ही हाथ चुक दो शायद सुनना। आप अलैहिस्सलाम आप रोने का अफरोज है। उधरों भी ये साहबी जरा ना नेड़े नेड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, पहली दी तरह इधरों 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 कि मैं नेड़े होके पै जाऊं, नाल कुर्ब मिल जाए, साथ मिल जाए, आपके पास जा पहुंचूं। इसी कैफियत में मेरे बादशाह, अल्लाह, मेरे आका, मेरे नबी, आहा तिरकी में उजाला हमारे नबी, रोशनी का हवाला हमारे नबी, गैबदा कमली वाले हमारे नबी, सबसे सबसे बाला हो आला हमारे नबी, सबसे बाला हो आला हमारे नबी, सबसे बाला हो आला हमारे। लाखों आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ ना रहे, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबे हमारे नबी। हम तो हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा हमारे नबी। और खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारे नबी, सब रसूलों से आला हमारे नबी। गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख ले ले मदीना पाक चले जाइए, और कोई देता है तो जरा सामने लाइए, अरे कोई देता है तो सामने लाइए, बल्कि ऐसे चैलेंज होना चाहिए।
कोई देता है तो सामने आइए। अरे कौन देता है देने को, जो हुजूर का सदका खाता है एक बार हाथ उठा के कहेगा कौन देता है देने को, देने वाले हैं सच्चे, देने वाले हैं सच्चे, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी, देने वाले हैं सच्चे। ज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के बेकसों के सहारे हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जो एक मिनट गल मुकामा में अपनी, आप अलैहिस्सलाम ने जब इस कैफियत में देखा कि हर कोई करीब आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आपके करीब हो जाए, आप हमें अपना बना दें, आप फरमा दें, असी तो कहते हैं ना क्या हम आपके गुलाम हैं, गुलामी है मौत में, आपकी गुलामी में मौत भी कबूल है। हम तो ये कहते हैं ना, काश ऐसा वक्त आए कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाए ये मेरा गुलाम है, और गुलाम के लिए आपने फरमाया तुम सब मोहब्बत तड़पते हो, ये तेरे मेरे लिए था उधर, वो तो बुलंदो बाला थे। आप तुम ये कुर्ब जो मेरा चाहते हो, जानते हो क़यामत के बाद मेरा तुम में से सबसे ज्यादा कुर्ब किसे मिलेगा? आप अलैहिस्सलाम ने कहा जिसकी जुबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी, जो अच्छे अखलाक वाला होगा, जो अच्छे खुल्क वाला होगा। आपको राजी करने के लिए यही रास्ता है। आप झगड़ों को पसंद नहीं फरमाते, आप फितनों को पसंद नहीं फरमाते, आप किसी को परेशान करना पसंद नहीं फरमाते, आप किसी के लिए मुसीबत बनना पसंद नहीं फरमाते, आप किसी के लिए किसी भी किस्म का कोई मसला पैदा करने वाला आप नहीं पसंद फरमाते। आप पसंद फरमाते हैं किसी के आप पे पर्दा डाल दो, किसी की गिबत मत करो, किसी को नुकसान ना दो, किसी के लिए परेशानी का बायस ना बनो, किसी के लिए कभी तकलीफ का बायस ना बनो। आप फरमाते हैं तुम ये अपनाते रहो, तुम इस रास्ते को अपनाओ, ये रास्ता तुम्हें मेरे दामन के अंदर लेके आ जाएगा, तुम्हें मेरा कुर्ब मिल जाएगा। मैं जो बात कर रहा था इसको थोड़े को बहुत समझना कि मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मोहब्बत इत्तबा सिखाती है, और इत्तबा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक चीज बहुत जगमगाती हुई नजर आती है, चमकती हुई नजर आती है कि खबरदार तुम्हारे वजूद से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जब भी पहुंचे तुम्हारे वजूद से लोगों को नफा पहुंचे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की शनाख्त है। वो जो मैं बात कर रहा था रोने लग पड़े, आपने फरमाया क्यों रो रहे हो? अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप और माँ आप पे कुर्बान। अब मैं इस वक्त घर पे होता हूँ, उधर दिल नहीं लगता, एकदम भागता हूँ, आपका दरवाजा ऐसे खुला हुआ है, भागता हुआ आ जाता हूँ, आपके दरबार में पेश हो जाता हूँ, आपको देखता हूँ ना ठंड पै जाती है, सुकून मिल जाता है, इत्मीनान कल्ब मिल जाता है। कारोबार में होता हूँ, उधर भी अगर दिलो चाट होता है, छोड़ता हूँ कारोबार को, आपके हुजूर पेश हो जाता हूँ, मजा आ जाता है, सुकून मिल जाता है। की शेर पढ़ते होंगे सरो साडे ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ मौलवी साहब की नाम ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? मास्टर साहब जी केड़े कंवर साहब? गुलाम अली कंवर साहब। सुकून कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली, दर हबीब मिला, सारी कायनात मिली। खैर अर्ज कर रहे हैं, बच्चों में होता हूँ, इबादत में मजा नहीं आता, किसी जगह होता हूँ, किसी जगह वो कैफियत नहीं होती जो आपके पास होती है। दौड़ के आपके पास आता हूँ, कौन देखता ना सोने हो, जो तुहाडे ते नजर पैंदी है, तुहाडे दरबार च आंदा
सुकून मिल जाता है, इत्मीनान मिल जाता है, राहत मिल जाती है, हल्का फुल्का हो जाता हूँ। अभी बैठे बैठे ये ख्याल आया, अभी इधर बैठे बैठे मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कल आप अपने रब के साथ पता नहीं कौन सी अरफा वाला जन्नत में होंगे, कितने बुलंदो वाला दर्जे की जन्नत में होंगे। ज़ाहिर है आप हैं, हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं, आप बादशाह हैं, आप आका हैं, आप अपने रब के पास होंगे, कहीं हैं आपके तो गुलाम है ना, तो दोज़ख से तो कोई नहीं डर लगता, क्योंकि आप कौन, आप बचाने वाले हैं, आप करीम हैं, आप शफीक हैं, आप मेहरबान हैं। आप नहीं, आपके दरबार में और पाक में हम देखते हैं कि एक आता है शख्स अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हिसाब कौन लेगा? आप फरमाते हैं तेरा रब। यार तू इसको थोड़ा सा ख्याल कर, एमे दुनिया के पीछे इधर रस है उधर रस, इसको पाक कर, इसे पाक कर, इसे बिल्कुल पाक रख, फिर जिधर मर्जी फिरता रहे। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास कोई आया, उधर तके भाई जगह उधर तके, लगे की तक रहे हैं, अर्ज करने लगा हजरत नमाज पढ़नी है, कोई जगह साफ जी तक रहे हैं। दिल की साफ कर, जिधर दिल आंदा ही पढ़ना है, और दिल पाक करो, साफ करो, ठीक करो अपने आप को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दरबार पाक में जब अर्ज कर रहे हैं, कहीं भी होता हूँ सुकून नहीं मिलता, आपके पास आता हूँ इत्मीनान कल्ब मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। अब आप हैं, आप अपने रब के पास पता नहीं कौन से आला दर्जे की जन्नत में होंगे, आपका गुलाम हूँ, दोज़ख से नहीं डरता। इसी हवाले से मैं ये मंजर सामने रखने लगा था कि आपके दरबार में एक शख्स आया, अर्ज की क्या साहब कौन लेगा? आपने हमारा रब, तेरा रब, फिर अर्ज की कौन? तेरा रब, तीसरी बार फिर अर्ज की कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा रब। उठा खो गया आपकी महफिल पाक में, और जैसे कोई वजदानी कैफियत ऐसी तारी हो गई तो लगे जिन नच रहे हैं, वजद में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुझे ये कैफियत कैसे बनी तेरे ऊपर, इस हाल में कैसे चला गया? अर्ज करने लगा तुसा नहीं दसिया कि वो 70 मावां तू बहुत प्यार करता है, तुसा नहीं दसिया कि वो बड़ा करीम है, तुसा नहीं दसिया वो बड़ा मेहरबान है, तुसा नहीं फरमाया कि वो बड़ा ही रहम फरमाना ला, करम फरमाना ला, वो बड़ा करीम है, तौबा करता है बंदा वो माफ करता है। तुसा दसिया वो एडा करीम है, 70 मावां तू बहुत प्यार करता है, फिर खुद फरमा रहे हो वो हिसाब लेगा, तो मैं तो खुश ही खुश हाँ ना। खुश तो हो, लेकिन एक खुशी किसी पासे लैके जाती हो। करीमा तू एडा करीम है, आज तू बाद वादा करदा जो करांगा तेरे हुक्म दी ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारा। खैर अर्ज करने लगे कि दोज़ख का तो कोई है नहीं, खौफ आपका हूं, लेकिन वो जन्नत क्या करूंगा, उस जन्नत बह के की करांगा जिधर तुम्हारी ज़ियारत नहीं होगी, सोने हो जिधर आप नहीं होंगे, वो जन्नत मेरे लिए कैसी जन्नत? ये भेजे नहीं चाहिए जी जन्नत जिसमें आप ना हो, वो मेरे किस काम की है? एक कहते पहले तो अथरू ठपक रहे सन, फिर आवाज़ आने लग पई, फिर आवाज बुलंद होने लग पड़ी, टाइयां मार मार रोने लग पे, दरख्त भी रोंदे सन, जानवर भी रोंदे सन। किधरे किबला साहब के इस हवाले नाल खताबात सुनना आप दी फराक इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सामने गुलाम हाथ बन्ने सोने हो की करांगा उस जन्नत जिधर तुसी नहीं होवोगे। इधर ते जिस वेले दिल करता हाजिर हो जाना, उधर तो रोक छटकाने फरीते भाई तेरा तो यही मुकाम ही, अगे नहीं जा सकते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार है, उधर से अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया पहुंच मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में, और मेरा ये फरमान मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा दे। क्या मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दरबार में इसका ऐसा रोना, इसे मेरी तरफ से खुशखबरी दीजिए कि परेशान मत हो, ना रो ना परेशान हो, जिससे मोहब्बत होगी वो उसके साथ होगा। ये मोहब्बत जिधर लेके जाती है ना बेटो और बेटियों, कोई चीज नहीं लेके जा सकती, कोई इबादत आपको उस मकाम पे नहीं ले जा सकती जिस मकाम पे मोहब्बत लेके जाती है। लेकिन मोहब्बत खरी करो,
असल करो। बस मैंने आपके इसी जुमले पे बात करनी थी कि बस ज़हन में ये बिठा लो कि मेरा तो सब कुछ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हैं। जैसे इन्होंने एक कैफियत में अपने बयान को ख़त्म किया था ना कि हमारा तो सब कुछ हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तू अपना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपना सब कुछ समझ, फिर देख जिसके वो हो गए उसकी कायनात हो गई। कायनात की जिसके वो हो जाते हैं ना उसका अल्लाह हो जाता है। अल्लाह